जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो तीन बहुत अहम डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। कहा जा रहा है कि अनयूजुअल है ये डेवलपमेंट्स, पहले इस तरह से परसीव नहीं की जा रही थी या इसको इस तरह से इस तनाजुर में नहीं देखा जा रहा था। ये डेवलपमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में हुई हैं। जुडिशल फ्रंट जो है, जो अदालती महाज है, उसके ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज सच कोई ख़तरा जो है वो दिखाई नहीं देता। और उसकी बड़ी वजह ये है कि उनको रिलीफ मिल रहा है और बड़े पैमाने पे मिल रहा है। आज भी इमरान खान साहब को कोई 12 मुकदमात जो हैं उसके अंदर रिलीफ मिला है। यानी उनका जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था 9 मई के वाक़यात में, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया। और जो हमारी बात हो रही थी कि वो जो रिलीफ मिला है उसके अंदर बहुत सारी जो शवाहिद थे या जो प्रोसिक्यूशन थी वो भी दस्तयाब नहीं थी, जो कि तहरीक इंसाफ के वकला कहते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इसी सूरत हाल को अगर आप जोड़ें जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उसके अंदर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने आज एक बहुत अहम बयान जारी किया है। और उससे पहले मखसूस नशिस्तों के मामले के अंदर भी उनको 39 के करीब नशिस्तें जो हैं वो बहरहाल मिली हैं। ये अलग बात है कि उनको पूरी की पूरी यानी 41 जो नशिस्तें बाकी हैं वो उनको नहीं मिल सकी हैं। और उसके ऊपर जो है वो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में वापस इलेक्शन कमीशन जो है वो जाएगा। इसको मैं इसलिए जोड़ना चाहती हूँ कि बहुत सारे उनके रहनुमा, खास करके असद कैसर साहब ने जो कल दिसंबर में इंतखाबात की बात की है और हुकूमत की तब्दीली की बात की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने की बात की है, ये एक गैर मामूली बात है जो कि वो कर रहे हैं। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो हमारे ही प्रोग्राम के अंदर उन्होंने आके कहा था कि सरगोशियाँ हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर कि उनके जो इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात 2024 के जो हुए थे वो कलअदम करार दिए जा सकते हैं। याद रहे कि अभी इस हुकूमत को 100 दिन पूरे हुए हैं, 100 दिन से ज़्यादा हुए हैं बल्कि, लेकिन उसके साथ ही ये बातें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं कि हुकूमत की तब्दीली जो है वो हो सकती है। और इसके तरफ इशारा खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने ये किया यूँ कह के कि इलेक्शन जो है वो अदालतों के ज़रिए से कलअदम करार दिया जा सकता है। और अक्टूबर क्यों, ये बहुत अहम है। उसकी वजह ये कि एक तो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क़याम है उसमें 6 महीने की मुद्दत होती है, अक्टूबर में वो पूरी हो जाएगी। दूसरी जानिब अक्टूबर में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो बतौर चीफ जस्टिस रुखसत हो जाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है जो कि हकीकत पर यूँ मबनी नहीं है कि चीफ जस्टिस इस वक्त जो है वो सोली फैसले नहीं करते हैं। जो फैसले जज, जैसे अता बंदियाल साहब जज लगाते थे, पैनल बनता था, हम ख्याल ग्रुप होता था, हम ख्याल जजेस आते थे, इस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नहीं करते हैं। एक 3 रुकनी कमेटी है जो कि ये फैसला करती है कि कौन जो है वो मुकदमा सुनेगा और कौन मुकदमा नहीं सुनेगा। उनके फैसलों पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो वाहिद चीफ जस्टिस हैं जिनका कि मुस्तकबिल में भी और हमेशा तारीख़ में भी ज़िक्र रहेगा कि उन्होंने अपने इख्तियारात जो थे वो सुप्रीम कोर्ट को तफवीज़ किए और एक फ़र्द वाहिद के तौर पर एक्ट नहीं किया। ये वो वाहिद चीफ जस्टिस है जो कि माइनॉरिटी के डिसीजंस भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्फ्लुएंस नहीं करते अपने जो साथी अरकान हैं या जजेस हैं उनको कतई तौर पर। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अतर मनीला साहब ने जो न्यूयॉर्क में खिताब किया है उसमें गो के उन्होंने अपनी कहानी बयान करते हुए ये बात की है, लेकिन उससे तासुर ये बन रहा है कि शाह एंड आफरीदी एंड मनीला जो उनकी एक थी फर्म, वो 3 चीफ जस्टिस जो है वो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 5 जजेस जो हैं, जो इस वक्त 6 जिन्होंने ख़त लिखे उनमें से 5 जजेस जो हैं उनको खुद अतर मनीला साहब ने मुंतखब किया। तो एक उन पे ये एतराज़ आ रहा है कि उनको इतना वोकल होकर ये बात करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक नज़रियाती ग्रुप की निशानदेही की जा रही है। तो अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस होने के बावजूद भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अपने साथी जो जज साहिबान हैं उनको। तो बहरहाल ये खदशा मौजूद है और ये खदशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को भी है कि किसी भी तौर पे जब चीज़ें बदलेंगी तो वो उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसले आ सकते हैं और ना भी बदलें तो भी आ सकते हैं और उनको रुखसत होना पड़ सकता है। और फिर असद कैसे साहब बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत आ जाएगी और उसके बाद फिर हम इलेक्शन में जाएंगे और 2/3 मेजॉरिटी लेके हम वापस आ सकते हैं। ये उनका एक बयान है जो कि उन्होंने कल शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में दिया है।
اگر آپ کو میں ایک اور بھی اس پیرائے میں دلچسپ بات کروں کہ عمران خان صاحب نے 2-3 دن پہلے جو 9 مئی سے جڑا واقعہ بیان کیا تھا، جس کو کہ انہوں نے 2 بار رپورٹرز کے سامنے دہرایا تھا، وہ چلے گئے واپس آئے پھر اسی بات کو دہرایا، جس کو کہ وہاں جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے بابر اعوان صاحب، انہوں نے ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو دہرایا کہ میں 9 مئی کے پرامن کال GHQ کے باہر میں نے دی تھی۔ یہ بیان آیا، اور اس کے بعد آج عمر ایوب صاحب کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کا جو بیان ہے یا پیغام ہے وہ آرمی چیف کے نام دیا ہے، اور اس پیغام میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ PDM کی جو حکومت ہے اور یہ جو پارٹیاں ہیں، یہ GHQ کو، جنرل عاصم منیر صاحب آپ یہ خبردار رہیے، یہ لڑانا چاہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ ایسے وقت پہ بیان آ رہا ہے کہ جب 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس واقعے کے اندر عمران خان صاحب نے خود اعتراف کیا ہے، اور دوسری طرف ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر مفاہمت کی کوشش نئے سرے سے شروع کر دی ہے۔ اس مفاہمت کا نتیجہ کیا نکلے گا، ان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، GHQ کی طرف سے کوئی ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، نہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن عمران خان صاحب کا ڈائریکٹلی میڈیا کے اوپر پیغام دینا عمر ایوب صاحب کی جانب سے، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے، یہ کسی طرح سے بھی اس کی جو سگنیفیکنس ہے، اہمیت ہے، وہ کم نہیں ہو سکتی۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو منظر نامے پہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری تحریریں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے شواہد ہیں، بہت سارے بیانات ہیں، مگر ان کو ایک کڑی کے اندر جوڑ کے ایک کہانی کو اگر دیکھا جائے تو کہانی مزید الجھتی بھی نظر آتی ہے، اور الجھتی اس لیے نظر آتی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنا بیانیہ بدل لیا ہے جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے پرو اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ نظر آ گیا کہ ان کی حکومت جا سکتی ہے؟ کیا اکتوبر کے اندر بہت سارے لوگوں کی امیدیں ہیں، یا یہ سب کچھ نہیں ہے، جو جیسے ہے ویسے چلتا رہے گا؟ اور اگر یہ ویسے چلتا رہے گا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو کھیل ہے وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا، جس میں کسی نہ کسی ایک کو پیچھے کی طرف قدم اٹھانا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے، تو وہ پیچھے ہٹنے والا کون ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب نے آج کے اس بیان سے ابتدا کر دی ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے